देखिए बेटा, स्ट्रेट लाइन का रिवीजन स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेट लाइन में एक्सरसाइज 10.1 में है स्लोप की डेफिनेशन और उसकी कंडीशंस। तो स्लोप की डेफिनेशन होती है, जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है तो उसको कार्टेशियन प्लेन में उसकी डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए स्लोप का यूज किया जाता है। जैसे ये सपोज करो कोई लाइन है और इसके किसी भी पॉइंट से हम एक्स एक्सिस की दो डायरेक्शन ड्रॉ कर सकते हैं, एक तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन और एक नेगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन से जो एंगल बनता है उसका टेन थीटा स्लोप होता है। अगर किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए हुए हैं, सपोज करो एक पॉइंट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है x2 y2, तो 2 पॉइंट फॉर्म से भी हम स्लोप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, फिर स्लोप की कंडीशन होती है, जैसे अगर दो लाइन आपस में पैरेलल है, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है, तो इनका स्लोप इक्वल होगा। अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, जैसे लाइन 1 और ये लाइन 2 है, तो इसकी कंडीशन होगी कि इनके स्लोप का प्रोडक्ट यानी कि m1 इंटू m2 माइनस 1 के इक्वल हो। अगर दो लाइंस के बीच में थीटा एंगल है, जैसे ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, और इन दोनों लाइंस के बीच में थीटा एंगल है, ये फर्स्ट लाइन हो गई, ये सेकंड लाइन हो गई, तो इसका फॉर्मूला होता है टेन थीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। एक और कंडीशन होती है, अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये लाइन है, ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये x एक्सिस के साथ 0 डिग्री एंगल बनाएगी, इसलिए इसका स्लोप 0 होता है। अगर कोई लाइन x एक्सिस के परपेंडिकुलर है, जैसे ये x एक्सिस है और ये लाइन है, 90 डिग्री का एंगल बना रही है, तो इसका जो स्लोप है वो इन्फिनिटी हो जाएगा। स्लोप इन्फिनिटी होगा, इसका मतलब इसका रेसिप्रोकल 0 के इक्वल आ जाएगा, तो 1/m इज इक्वल टू 0। ये सारी थ्योरी एक्सरसाइज 10.1 के लिए है। एक्सरसाइज 10.1 में कोई डाउट है तो बताइए बेटा। किसी को एक्सरसाइज 10.1 में कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 11 बता दो एक बार। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, द स्लोप ऑफ लाइन इज डबल द स्लोप ऑफ अनदर लाइन। तो देखिए दो लाइंस हैं, उसमें एक लाइन का स्लोप दूसरी लाइन के डबल है और टेंजेंट ऑफ द एंगल बिटवीन देम। देखिए जैसे एक लाइन हो गई, ये दूसरी लाइन हो गई, और इसके बीच में जो एंगल है उसका टेंजेंट 1/3 दिया हुआ है। टेंजेंट का मतलब टेन थीटा की वैल्यू दी हुई है, टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3। तो एक लाइन का स्लोप अगर हम m कंसिडर कर लेते हैं तो दूसरे लाइन का स्लोप 2m इसका डबल हो जाएगा, और हमें m की वैल्यूज फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइंस, इन दोनों लाइंस के स्लोप हमें कैलकुलेट करना है। तो अगर m की वैल्यू आ गई तो इन दोनों के स्लोप आ जाएंगे। तो टेन थीटा का फॉर्मूला लगाते हैं इसमें। टेन थीटा का फॉर्मूला होता है एंगल बिटवीन टू लाइंस अगर गिवन है तो मॉड्यूलस m2 माइनस m1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2। तो टेन थीटा की वैल्यू 1/3 गिवन है, m2 इज 2m एंड m1 इज m, और ये 1 प्लस 2m इंटू m हो जाए।
तो 2m minus m is m and 1 plus 2m square। तो ये मॉडुलस हटाएंगे तो एक तरफ प्लस माइनस आ जाएगा, तो प्लस माइनस 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन, मॉडुलस हटाएंगे तो एक तरफ प्लस माइनस लेंगे, 1 plus 2m square। तो इसके दो केस बनते हैं, एक पॉजिटिव के साथ, तो केस फर्स्ट हो जाएगा 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1 plus 2m square। इसको सॉल्व करिए तो 1 plus 2m square इज इक्वल टू 3m। तो 2m square minus 3m plus 1 is equal to 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको सॉल्व करिए तो 2m square minus 2m minus m plus 1 is equal to 0। 2m कॉमन आ जाएगा, m minus 1, और यहाँ से minus 1 कॉमन आ जाएगा, ये m minus 1 is equal to 0। फिर इसमें से m minus 1 कॉमन निकालिए तो 2m minus 1 is equal to 0। तो ये m is equal to 1 हो जाएगा, या m is equal to 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो m की दो वैल्यूज हो गई, एक 1 और एक 1/2। फिर ऐसे ही दूसरे केस के साथ सॉल्व करेंगे। केस सेकंड, minus 1/3 is equal to m अपॉन 1 plus 2m square। तो हो जाएगा 2m square plus 1 is equal to minus 3m। तो 2m square plus 3m plus 1 is equal to 0। तो हो जाएगा 2m square plus 2m plus m plus 1 is equal to 0। इसमें से 2m कॉमन निकाल लीजिए तो m plus 1 plus 1 कॉमन निकालो तो m plus 1 is equal to 0। इसको सॉल्व करेंगे तो m की दो वैल्यूज आएंगे, एक m is equal to -1 और एक m is equal to -1/2। तो कुल मिला के m की चार वैल्यूज हो गए, एक m is equal to 1, m is equal to 1/2, तो चार डिफरेंट आंसर्स आएंगे। तो अगर हम m को 1 लेते हैं तो स्लोप हो जाएगा 1, और ये 2 into 1 2। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। तो m की चार वैल्यूज आई थी, एक m is equal to 1, एक m is equal to -1, m is equal to 1/2, और एक m is equal to -1/2। तो इसमें जो फर्स्ट लाइन का स्लोप था वो तो m के इक्वल था, तो 1 हो गया, और जो सेकेंड लाइन था उसका स्लोप 2m था, तो 2 हो गया। ये इसका फर्स्ट आंसर होगा। ऐसे ही m1 यहाँ पे m के इक्वल तो -1, और m2 2m के इक्वल है, तो ये 2 into -1 -2 हो जाएगा। इसी तरह से ये m1 तो m के इक्वल है, m2 इसका डबल होगा तो 1 आ जाएगा। ये m1 m के इक्वल है तो -1/2, और m2 इसका डबल हो जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो ये चार इसके आंसर्स होंगे। तो इसमें दो लाइंस के बीच के एंगल का फॉर्मूला लगेगा। और बताइए बेटा, और इस एक्सरसाइज में कोई डाउट है तो? ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज का रिवीजन करते हैं। वेरियस फॉर्म्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। तो लाइन की इक्वेशन की क्या क्या फॉर्म्स हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले है स्लोप पॉइंट फॉर्म। अगर कोई लाइन है, ये कोई लाइन है और आपको इसका स्लोप दिया हुआ है, m इसका स्लोप है, और इसके ऊपर एक पॉइंट दे रखा है x1 y1, तो इसकी इक्वेशन होती है y minus y1 is equal to स्लोप टाइम्स x minus x1। अगर आपको स्लोप नहीं दे रखा होगा तो स्लोप के लिए आपको एंगल दिया जा सकता है x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ, जिससे हम m is equal to tan थीटा से इसका स्लोप निकाल सकते हैं। दूसरी फॉर्म होती है, अगर आपको किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट दिए हुए, जैसे एक पॉइंट A है, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x1, y1, और दूसरा पॉइंट B, इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए x2, y2।
तो इसमें बस आपको स्लोप की वैल्यू डालनी है। ये जो m है इसकी जगह ये 2 पॉइंट फॉर्म आ जाएगी, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और फिर ये हो जाएगा x माइनस x1। फिर थर्ड है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें दो केस होते हैं, एक तो y एक्सिस के साथ इंटरसेप्ट बनता है, जैसे ये y एक्सिस को कट करता है ओरिजिन से c डिस्टेंस पे, तो इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। या ये लाइन x एक्सिस को कट करेगी तो x इंटरसेप्ट दिया जा सकता है d। तो c होता है y इंटरसेप्ट और ये d होता है x इंटरसेप्ट। तो इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस डी। ठीक है, ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये y इंटरसेप्ट के साथ है और ये x इंटरसेप्ट के साथ है। फिर इसके बाद है इंटरसेप्ट फॉर्म, इसमें दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए होते हैं। इसमें ये x एक्सिस को कट करेगा, ये वाला इंटरसेप्ट दिया हुआ है a, और y एक्सिस को कट करेगा तो ये वाला इंटरसेप्ट दिया हुआ है b। तो इस फॉर्म में इसकी इक्वेशन होती है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। फिर फिफ्थ होता है नॉर्मल फॉर्म। इसमें ये जैसे कोई लाइन है, तो ओरिजिन से इसके ऊपर परपेंडिकुलर की लेंथ दी हुई है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप क्या है, ये परपेंडिकुलर की लेंथ हो गई p, और ये x एक्सिस के साथ एंगल अल्फा ये गिवन होता है। तो इसकी इक्वेशन होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। और एक दो बेसिक फॉर्म है, अगर कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये x एक्सिस है और ये कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, और सपोज करिए कि इसकी जो डिस्टेंस है वो k के इक्वल दी हुई है, तो ये लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू k। और अगर कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल है और ये वाली डिस्टेंस ओरिजिन से दी हुई है h, ये ओरिजिन हो गया और ये y एक्सिस हो गया, तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू h। ठीक है, तो सेकंड एक्सरसाइज में आपको कोई एक कंडीशन दी हुई होगी, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, तो अब सेकंड एक्सरसाइज में कोई डाउट्स हैं तो बताइए। ये देखिए फर्स्ट 7 क्वेश्चंस में कोई डाउट है तो बोलिए बेटा। सर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 2 एंड कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस हुज सम इज 9। तो देखो ये दोनों इंटरसेप्ट को कट करता है, जैसे ये कोई लाइन है, इसमें ये x इंटरसेप्ट हो गया a और y इंटरसेप्ट हो गया b। ठीक है, और ये 2, 2 से पास करती है लाइन। ये सिचुएशन दी हुई है और एक कंडीशन दी हुई है कि सम ऑफ इंटरसेप्ट इज 9। तो इस लाइन की इक्वेशन पूछी, तो अगर आप इंटरसेप्ट की इंफॉर्मेशन दी हुई है तो लाइन की इक्वेशन हो जाएगी x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन है। अब हमें इसमें a और b ढूंढना चाहते हैं, अगर a और b की वैल्यू मिल जाएगी तो हमें इस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। a और b को कैलकुलेट करने के लिए ये दो कंडीशन दी हुई है, एक तो a प्लस बी 9 के इक्वल है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बना देते हैं,
हमें एक और ए बी में एक और इक्वेशन चाहिए ताकि हम सॉल्व करके ए बी की वैल्यू निकाल सके। उसके लिए दिया हुआ है कि ये वाला जो लाइन है ये 2,2 से पास करता है, या 2,2 इस लाइन के ऊपर लाई करता है। तो अगर ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है तो इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो 2,2 लाइज ऑन लाइन 1, ये जो लाइन है इसके ऊपर लाई करता है, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर x की वैल्यू डाल देंगे 2 और y की वैल्यू भी 2 डाल देंगे। 2/b इज इक्वल टू 1। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब ये जो सेकंड और थर्ड इक्वेशन है इसको सॉल्व करके हम a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो फ्रॉम 2 एंड 3 तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हम a और b की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से सेकंड इक्वेशन से b की वैल्यू निकालिए तो b हो जाएगा 9 माइनस a के, और इसको थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 2/a प्लस 2/9 माइनस a इज इक्वल टू 1। इसको सॉल्व करिए एलसीएम लेके। तो 2 इंटू 9 माइनस ए प्लस 2 इंटू ए, और इसका जो एलसीएम है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर राइट हैंड साइड की तरफ चला जाएगा। तो ये a इंटू 9 माइनस ए के इक्वल आ जाएगा। तो ये 18 माइनस 2a प्लस 2a इज इक्वल टू 9a माइनस ए स्क्वायर। ये 2a से 2a कैंसिल हो। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इज इक्वल टू 0। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे तो a माइनस 6 इंटू a माइनस 3 इज इक्वल टू 0 के इक्वल आ। तो इसकी दो वैल्यूज आएंगी, a इज इक्वल टू 6 एंड a इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो इसके दो आंसर आएंगे। एक बार a को 6 इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो a अगर 6 होगा तो b हो जाएगा 3, और a अगर 3 होगा तो b हो जाएगा 6। तो इक्वेशन नंबर 1 में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। तो फर्स्ट हो जाएगा x/6 प्लस y/3 इज इक्वल टू 1, और इससे आंसर आ जाएगा x/3 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक आंसर ये हो गया। आप इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, और ये इसका दूसरा आंसर। ये हो गया बेटा क्वेश्चन नंबर 13। और बताइए इसके बाद और कोई डाउट है तो। सर 19। 19th क्वेश्चन देखिए। ये देखो बेटा, पॉइंट डिवाइड द लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस इन द रेशियो 1:2। ये जैसे कोई लाइन है और एक पॉइंट है आर एच कॉमा के। सपोज करिए एक पॉइंट है आर, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं एच कॉमा के। अभी जो पॉइंट है ना, ये लाइन सेगमेंट बिटवीन द एक्सिस, तो एक्सिस के बीच में जो लाइन सेगमेंट है वो हो गया ए बी। तो जो ए बी है दैट इज एक्सिस इंटरसेप्ट बिटवीन द एक्सिस। अभी जो पॉइंट है ये इस इंटरसेप्ट को 1:2 के रेशियो में डिवाइड करता है। अब 1:2 कैसे ले, ये बी आर को 1 ले, इसको 2 ले, या इसको 1 ले, इसको 2 ले, तो दोनों से आंसर डिफरेंट आएंगे। तो हम पहले एक्स एक्सिस को अज्यूम करते हैं। तो इसको हम 1:2 का रेशियो ऐसे लेंगे, इधर 1 और इधर 2। तो ये 1:2 का रेशियो ऐसे होगा। तो जब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है तो एक्स एक्सिस वाले इंटरसेप्ट को फर्स्ट रेफरेंस देंगे, है ना। तो 1:2 का रेशियो इस तरह से लेंगे। तो अगर हम इस वाले इंटरसेप्ट को ए कंसिडर करते हैं, तो ये तो वैल्यू गिवन नहीं है, इसको हमने ए सपोज कर लिया, और इस वाले इंटरसेप्ट को बी कंसिडर करते हैं, तो ये हमने अज्यूम करा है। तो ये ए एक्स इंटरसेप्ट हमने अज्यूम करा है और बी वाई इंटरसेप्ट अज्यूम करा है। तो हम ए और बी में आंसर नहीं छोड़ सकते। आंसर किस में आना चाहिए, जो गिवन पैरामीटर्स हैं, यानी कि एच के टर्म्स में आंसर आना चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन,
इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगा x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। ये लाइन की इक्वेशन हो। लेकिन हम इसमें a और b में इसको नहीं छोड़ सकते हैं, तो हमें a b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो अब ये वाला जो इंटरसेप्ट है, जो 10th में आपने इंटरसेक्शन फॉर्मूला पढ़ा था, तो देखिए ये a, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, ये अगर a पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a, 0। तो ये a, 0, और जो दूसरा पॉइंट है b, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0, b। ये 0, b हो। और ये पॉइंट है r, h, k, ये इसको डिवाइड करता है 1:2 के रेशियो में, है ना। तो इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला लगाइए, तो h इज इक्वल टू, ये h इज इक्वल टू 1 को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे x कोऑर्डिनेट के साथ, तो 1 इंटू 0 प्लस ये 2 को इसके x कोऑर्डिनेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू a डिवाइड बाय 1 प्लस 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू एच इज इक्वल टू 2a। और हम किसकी वैल्यू निकाल रहे हैं, a की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3h/2। इसी तरह से दूसरा फॉर्मूला लगाइए, k इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट के लिए, तो इसको इसके y कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करें, तो 1 इंटू b प्लस इसको इसके y कोऑर्डिनेट से, तो 2 इंटू 0 होल डिवाइड बाय 1 प्लस 2। तो ये 3k इज इक्वल टू b हो गया। तो ये a और b की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर दीजिए, तो x अपॉन a की वैल्यू हो गई 3h/2 प्लस y अपॉन b की वैल्यू हो गई 3k इज इक्वल टू 1। ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2x अपॉन 3h प्लस y अपॉन 3k इज इक्वल टू 1। अब इसको प्लेन करने के लिए एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाइंग बाय 3hk। तो इसको 3hk से मल्टीप्लाई करेंगे, 3hk कट जाएगा, k बचेगा, तो 2kx हो गया। फिर ये 3k कैंसिल हो जाएगा, h बचेगा, तो h इंटू वाई हो जाएगा इज इक्वल टू 3hk। ये लाइन की इक्वेशन हो। ठीक है, यहाँ पे भी इसको आंसर को छोड़ सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और बताइए बेटा, और इस एक्सरसाइज में कोई डाउट्स है तो? ठीक है, फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट एक्सरसाइज में है जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन। तो आप किसी भी फॉर्मेट में इक्वेशन को लिखिए, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम अलग अलग फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, तो इसको कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। हम इसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। और हम इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, x कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू p। ठीक है, मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल √3x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमें एक लाइन की इक्वेशन दी हुई है जनरल फॉर्म में, और हम इसको इन तीनों फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं। पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, फिर इंटरसेप्ट फॉर्म में, और फिर इस तरह से। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पहला फॉर्म। तो जैसे √3x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू 0 दिया हो,
तो अगर हम इस फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं तो y की वैल्यू निकालेंगे, तो y हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3x माइनस 8। ठीक है, तो ये इस फॉर्म में आ गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहां से अगर m की वैल्यू देखेंगे तो m हो जाएगा माइनस रूट 3 और c हो जाएगा माइनस 8। इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि अगर आपको लाइन की इक्वेशन दी हुई है ऐसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो आप अगर इसमें y की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा माइनस ए एक्स माइनस सी, और फिर इसको b से डिवाइड करेंगे तो ये b इसमें दोनों तरफ आ जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है ये स्लोप है, तो आप इसको एक फॉर्मूले की तरह भी यूज कर सकते हो कि स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। तो अगर किसी लाइन की इक्वेशन आपको दी हुई है, मान लो ये लाइन की इक्वेशन है, तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो m इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी। अब इसको हमें इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करना है, तो ये रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो इसको हम लिख सकते हैं ये माइनस 8 हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा। अब इधर हमें 1 बनाना है, तो हम इसको माइनस 8 से डिवाइड कर देते हैं, प्लस वाई अपॉन माइनस 8 इज इक्वल टू 1। तो देखिए इससे जब हम कंपेयर करेंगे तो x का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसको 1 बनाने के लिए रूट 3 से डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर। यहाँ पे तो y का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। ठीक है, तो ये अब इस फॉर्म में आ गया x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू हो गई माइनस 8 बाई रूट 3, ये तो x इंटरसेप्ट हो गया, और b की वैल्यू हो गई माइनस 8, ये y इंटरसेप्ट हो गया। ठीक है, अब थर्ड है, हम इस लाइन को इस फॉर्म में चेंज करना चाहते हैं, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, इसी का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, जैसे अंडर रूट 3x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 8। ये p होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं हो सकते, तो सबसे पहले तो इसको पॉजिटिव बनाएंगे। तो माइनस अंडर रूट 3x, माइनस से हमने इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो राइट हैंड साइड पॉजिटिव हो गई। अब हमें यहाँ पे cos अल्फा चाहिए और यहाँ पे sin अल्फा। तो cos अल्फा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और sin अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बेस हो गया हमारा, ये परपेंडिकुलर हो गया, इससे हाइपोटेन्यूज से डिवाइड कर देते हैं। तो इसमें पहला स्टेप तो ये इंपॉर्टेंट है कि राइट हैंड साइड वाली पॉजिटिव होनी चाहिए वैल्यू, और दूसरा स्टेप है कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, क्योंकि cos अल्फा और sin अल्फा बनाने के लिए हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये अगर बेस और परपेंडिकुलर है तो हाइपोटेन्यूज ये निकल के आएगा। तो 3 प्लस 1 4, 4 का अंडर रूट 2, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो माइनस अंडर रूट 3 बाई 2 इंटू एक्स प्लस ये माइनस 1 डिवाइड बाई 2 इंटू वाई, और इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये इसको हम cos अल्फा से रिप्लेस कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करोगे ये cos अल्फा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा cos अल्फा x प्लस साइन अल्फा y इज इक्वल टू p। तो इसमें अल्फा अभी मिसिंग है, अभी नहीं पता लग रहा है कि अल्फा कितना है। cos अल्फा की वैल्यू तो पता है लेकिन अल्फा नहीं पता है, तो अल्फा निकालना पड़ेगा। ये p की वैल्यू 4 होगी, तो इसको कंपेयर करेंगे, cos अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस रूट 3 बाई 2, और साइन अल्फा की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1 बाई 2। अब इससे हम अल्फा कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखिए कि cos अल्फा और साइन अल्फा एंगल तो दोनों से सेम ही आएगा, लेकिन वो एंगल ऐसा होना चाहिए कि दोनों की वैल्यू नेगेटिव आए, तो इससे हम अल्फा कैलकुलेट कर सकते हैं। दोनों नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है? इसमें तो सभी पॉजिटिव होता है, ये एस होता है, इसमें साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, ये टी होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें ये दोनों नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हम यूज करेंगे पाई प्लस 180 प्लस, और रूट 3 बाई 2 कॉस में कितने डिग्री की वैल्यू होती है?
या ये 1/2 साइन में कितने डिग्री की वैल्यू होती है, तो ये आता है 30 डिग्री, तो ये π/6 हो जाएगा। तो पाई प्लस π/6 इज 7π/6। तो लाइन की जो नॉर्मल फॉर्म है वो हो जाएगी x cos अल्फा, यानी कि x cos अल्फा की वैल्यू 7π/6 प्लस y sin अल्फा, y sin 7π/6 इज इक्वल टू p 4 हो गया। तो ये हो गया हमारा नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो ये पहला कॉन्सेप्ट है कि हम किसी भी जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन से हम उसको डिफरेंट फॉर्म्स में चेंज कर सकते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है तो आप उसमें स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये स्लोप का थर्ड फॉर्म हो गया। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये पूरे चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लाइन की इक्वेशन दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो स्लोप का फॉर्मूला हो जाएगा -a/b। ठीक है, ये इसका एक पार्ट हो गया बेटा। अब नेक्स्ट है डिस्टेंस फॉर्मूला नंबर 2। डिस्टेंस फॉर्मूला नंबर 2। डिस्टेंस फॉर्मूला नंबर 1 तो आपने 10th में भी पढ़ा था। इसमें क्या होता है, एक पॉइंट से, ये सपोज करिए कि कोई पॉइंट है, मान लीजिए कि ये n पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, और ये कोई लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ये जो डिस्टेंस फॉर्मूला नंबर 2 है उसमें हम पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेजर करते हैं, ये वाली डिस्टेंस है ना, इसको मैंने d सपोज कर ली। तो पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस ये हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला नंबर 2। तो बड़ा आसान है इसका, इसको अप्लाई करना। ये जो पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट है, इसको x और y की प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो x की प्लेस पे तो x1, x कोऑर्डिनेट को पुट कर दीजिए, तो a x1, और y की प्लेस पे y कोऑर्डिनेट को सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो y1 प्लस c, और इसको डिवाइड करेंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से। अब क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती तो इसमें मॉडुलस लगा देंगे, तो इस तरह से हम आसानी से इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसी में एक एग्जांपल बना लेते हैं। तो देखो ये जैसे पॉइंट है इसको मैंने लिखा -1, 3, है ना, और ये लाइन की इक्वेशन हो गई 3x माइनस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस ये समझिए कि इस पॉइंट को इसमें लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट करना है, और ये ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड 0 होनी चाहिए। तो जब राइट हैंड साइड 0 हो जाएगी तो ये जो भी एक्सप्रेशन मिलेगा उसमें इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करिए और अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 इंटू, इसमें x की वैल्यू डालो -1, -2 इंटू y की वैल्यू डालो 3 प्लस 7। तो इस पॉइंट को इस एक्सप्रेशन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a की वैल्यू हो गई 3, ये 3 स्क्वायर हो गया, और बी स्क्वायर ये -2 का स्क्वायर हो, इस पे मॉडुलस लगा दीजिए, ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो हो जाएगा -3 -6 प्लस 7 डिवाइड बाय अंडर रूट 9 प्लस 4 13। तो ये -9 प्लस 7 -2 हो जाएगा, -2 बाय अंडर रूट 13, और मॉडुलस की वजह से ये डिस्टेंस जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी, और ये हो जाएगा 2 बाय रूट 13। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन की डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें एक और कॉन्सेप्ट है, लास्ट कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस।
distance between two parallel lines. तो इसमें ये फॉर्मूला दो तरह से पढ़ा जाता है, या तो आपको जो लाइंस है वो इस तरह से मिलेंगी, ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, एक ये लाइन हो गई, एक ये लाइन। इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है d, उसकी कैलकुलेशन करनी। तो इसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू c2 माइनस c1 डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लेकिन जो लाइंस हैं उनकी कंडीशन देखिए, ये a और b दोनों में सेम होना चाहिए। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि आपको जो लाइंस मिलेंगी उसमें a और b सेम रहेगा, लेकिन ये जरूरी है कि आप उसको सेम बना सकते हो। तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये तभी एप्लीकेबल होगा जब आप इन दोनों a और b को सेम बना लो। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देखें। जैसे एक लाइन दी हुई है 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन है 6x प्लस 9y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन दीज लाइंस। तो ये पैरेलल है या नहीं है। अगर आप इसका स्लोप कैलकुलेट करोगे तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस a बाई बी, और इसका स्लोप कैलकुलेट करोगे तो इसका स्लोप हो जाएगा माइनस a बाई बी, और ये 6/9 भी माइनस 2/3 के इक्वल है। ठीक है, तो अगर a और b का रेशियो सेम है, जैसे ये 2/3 है, ये भी 2/3 है, तो इससे हमें ये पता लग जाता है कि स्लोप इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी। अब लाइंस पैरेलल है तो इसमें सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि इनमें a और b को सेम करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को a और b को सेम बनाने के लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये हो जाएगा 6x प्लस 9y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। तो फर्स्ट इक्वेशन को इसको ना लेके इसको हम फर्स्ट इक्वेशन लेंगे और इसको सेकंड इक्वेशन लेंगे। तो फॉर्मूला इसमें लगाइए, तो a और b की वैल्यू कितनी हो गई, a तो 6 हो गया और b 9 हो गया, क्योंकि a और b दोनों में सेम हो गए। c1 की वैल्यू हो गई -6 और c2 की वैल्यू हो गई 1। ठीक है, ये चारों वैल्यूज हमें चाहिए, तो इसमें डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो c2 माइनस c1 यानी कि 1 माइनस -6 डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो ये 6 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर मॉड्यूलस। तो ये प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 6 7, और ये हो जाएगा अंडर रूट 36 प्लस 81, तो ये 7 अपॉन अंडर रूट 117। 117 को आप ब्रेक कर सकते हो 13 इंटू 9 से, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 9 का अंडर रूट तो 3 हो जाएगा, तो ये 3 अंडर रूट 13 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस हो गए। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका है, मेथड 2 है कि आप ये जो लाइंस हैं, दोनों लाइंस, इसको आप दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो। जैसे जो लाइंस हैं उनको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखिए, तो y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, और दूसरी लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगे तो m1 और m2 इक्वल होंगे, इसलिए इसमें m1 और m2 दोनों की जगह क्या होगा, m1 और m2 दोनों की जगह m होगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा दोनों की जगह m। तो आपको जो लाइंस है, अगर आपको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में मिलती है तो आपको लाइंस इस तरह से मिलेंगी, और तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे d इज इक्वल टू c2 माइनस c1
डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो अगर आपको ऐसे इक्वेशन मिली है तो ये वाला फॉर्मूला, और अगर ऐसे इक्वेशन मिली है तो ये वाला फॉर्मूला, आप इसको भी इसमें चेंज करके ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो इसका दूसरा, इसी एग्जांपल को हम दूसरी तरह से करते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली फॉर्म में, या एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। तो इसमें से ये जो दूसरे वाला मेथड है, इसमें गलती होने के कम चांसेस रहते हैं, क्योंकि जब आप y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लिखते हैं तो उसमें स्लोप इक्वली आता है। से आपको लाइन मिली 2x प्लस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये फर्स्ट लाइन हो गई। और इसके पैरेलल जो दूसरी लाइन है वो हो गई 6x प्लस 9y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइंस मिली है और इन दोनों के बीच के डिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। तो y की वैल्यू निकालते हैं, तो y हो जाएगा ये 2x उधर जाके माइनस 2x, ये माइनस 2 उधर जाके 2, और इस 3 से डिवाइड करोगे तो बाय 3, और ये बाय 3। ये फर्स्ट इक्वेशन को हमने चेंज करके इस तरह से लिखे, और यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो माइनस 6x माइनस 4, ये 6x भी उधर जाके नेगेटिव, ये भी, फिर 9 से डिवाइड करोगे तो बाय 9, और ये बाय 9, ये हो जाएगा माइनस 2/3x, और ये हो जाएगा माइनस 4/9। तो आप देखिए स्लोप दोनों का इक्वल हो गया, होना ही था क्योंकि दोनों पैरेलल लाइंस हैं। ये C1 हो गया, ये C2। तो यहाँ से जब आप इसको कंपेयर करोगे इन लाइन से, तो m की वैल्यू तो हो जाएगी माइनस 2/3, C1 हो जाएगा 2/3, और C2 हो जाएगा माइनस 4/9। तो इन दोनों लाइंस के बीच की डिस्टेंस हो जाएगी C2 माइनस C1, यानी कि माइनस 4/9 माइनस 2/3 डिवाइड बाय अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये 4/9 हो। इसको सॉल्व करिए, तो इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये माइनस 6/9 हो जाएगा, और जब इसको इसमें ऐड करोगे तो माइनस 10/9, और ये 9 प्लस 4 13, अंडर रूट 13/9, यानी कि अंडर रूट 13/3। तो मॉडुलस से तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 10/9, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/√13 हो, 3 से इसको कैंसिल कर दीजिए, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा 10/3√13। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखिए बेटा, कोई डाउट है तो बताइए। Sir, 16. क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा, ये देखो, ये कहता है कि इफ P and Q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन टू द लाइन। ठीक है, दो लाइंस की इक्वेशन दी हुई है और P और Q उनसे परपेंडिकुलर की लेंथ दी हुई है, तो ये प्रूव करना है।
देखो जैसे ये ओरिजिन हो गया 0,0 और इसमें दो लाइंस हो गए, एक ये लाइन है और एक ये लाइन। इसकी इक्वेशन दे रखी है x cos थीटा माइनस y sin थीटा इज इक्वल टू k cos 2 थीटा है, तो हम इसको माइनस k cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो जब हमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना होता है तो हम राइट हैंड साइड को 0 बना लेते हैं। तो इससे इसके परपेंडिकुलर की लेंथ दी हुई है p, और ऐसी जो दूसरी लाइन है वो है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k, तो उसको लिख सकते हैं माइनस k इज इक्वल टू 0। इससे इसकी परपेंडिकुलर की लेंथ दे रखी है q, ठीक है। और इसमें प्रूव करना है p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर टू प्रूव p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। तो सबसे पहले तो देखिए कि कौन से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे एक पॉइंट दे रखा है और इनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात हो रखी है, तो इसका मतलब हो गया कि इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला नंबर 2 लगेगा। तो यहाँ से p की वैल्यू निकालो इस कॉन्सेप्ट से, और यहाँ से q की वैल्यू निकालो और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, और सॉल्व करके वो जो रिजल्ट है वो किसके इक्वल आना चाहिए, k स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसको जरा पहले p की वैल्यू निकालते हैं। तो p क्या है, p इज इक्वल टू, ये ओरिजिन एक पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस, तो क्या फॉर्मूला होता है, इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करिए x और y की प्लेस पे ओरिजिन, तो x की जगह 0 डाल दीजिए, तो 0 इंटू कॉस थीटा माइनस 0 इंटू साइन थीटा माइनस k इंटू कॉस 2 थीटा माइनस k इंटू कॉस थीटा डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो a तो इसमें कॉस थीटा हो गया, तो कॉस थीटा का स्क्वायर, और b हो गया माइनस साइन थीटा, तो y का जो कोफिशिएंट है वो b है, तो ये माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और ये मॉड्यूलस, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, माइनस k cos 2 थीटा, मॉडुलस से माइनस खत्म हो जाएगा तो k cos 2 थीटा बचेगा, और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी cos स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, माइनस स्क्वायर से खत्म हो जाएगा तो ये 1 हो जाएगा। तो p की वैल्यू हो जाएगी k cos 2 थीटा, लेकिन हमें तो p स्क्वायर की रिक्वायरमेंट है, तो यहां से अगर इसको स्क्वायर कर देंगे तो p स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी k स्क्वायर cos 2 थीटा का स्क्वायर, यानी कि cos स्क्वायर 2 थीटा। तो ये p स्क्वायर की वैल्यू आ गई। इसी तरह से हम q स्क्वायर की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। तो q कितना हो जाएगा, दूसरी लाइन पे डिस्टेंस निकालिए ओरिजिन से, तो यहां से इसके डिस्टेंस निकालो, x की प्लेस पे 0 आ जाएगा, तो 0 इंटू सेक थीटा प्लस 0 इंटू कॉसेक थीटा माइनस k होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो x का कोफिशिएंट हो गया सेक थीटा, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और b स्क्वायर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा मॉडुलस, ठीक है। ये 0 हो गया, ये माइनस के, अगर आप इसको स्क्वायर करोगे तो q स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी। ये सब तो 0 है, माइनस के मॉडुलस के अंदर है, मॉडुलस के हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो के स्क्वायर डिवाइड बाय, स्क्वायर करने से मॉडुलस भी हट जाएगा और अंडर रूट भी हट जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये पी स्क्वायर की और क्यू स्क्वायर की दोनों की वैल्यू आ गई। अब देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, तो जो प्रूव करना है, ये जो प्रूव करना है पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, इसमें लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू ले लेते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस
4q², और इसमें p और q की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो p² की वैल्यू है k² cos² 2θ प्लस 4, और q² की वैल्यू हो जाएगी k² अपॉन sec² थीटा प्लस cosec² थीटा। तो इसमें k² कॉमन निकालें, तो ये हो जाएगा cos² 2θ प्लस 4 बचेगा ऊपर। ये जो sec² थीटा है इसको 1/cos² थीटा लिख देंगे, और जो cosec² थीटा है ये 1/sin² थीटा हो जाएगा। तो k² इंटू cos² 2θ प्लस इसका जो एलसीएम है वो ऊपर चला जाएगा, तो 4 टाइम्स sin² थीटा इंटू cos² थीटा। ये एलसीएम है जो यहाँ से ऊपर चला गया। फिर sin² थीटा इंटू 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये sin² थीटा, और ये cos² थीटा इंटू 1 cos² थीटा। तो k², ये cos² 2θ 4, ये तो sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 हो जाएगा, तो 4 sin² थीटा इंटू cos² थीटा। तो k² cos² 2θ प्लस ये होल स्क्वायर हो जाएगा 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो k² cos² 2θ, और ये जो ब्रैकेट के अंदर क्वांटिटी है 2 sin थीटा cos थीटा, दिस इज sin 2θ। तो ये sin 2θ का स्क्वायर हो जाएगा, और cos² प्लस sin² विद सेम एंगल 1 होता है, तो ये k² इंटू 1 k² के इक्वल हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो देखिए ये तो इसमें तो कुछ है नहीं, इसमें आपको बस ये पता होना चाहिए कि पॉइंट से लाइन की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इस ओरिजिन से इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, p की वैल्यू निकालनी है, फिर q की वैल्यू, और लेफ्ट हैंड साइड में इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ये सिंपल सी ट्रिग्नोमेट्री है। उसमें एक फॉर्मूला आपको आना चाहिए कि 2 sin थीटा cos थीटा sin 2θ होता है। और बताइए बेटा, और कोई इस एक्सरसाइज में डाउट है तो? देखिए बेटा, और किसी को कुछ पूछना है तो ठीक है, फिर एक दिन और रखते हैं स्ट्रेट लाइंस के लिए। तो आप ये एनसीईआरटी पूरा अच्छी तरह से करके रखिएगा, और जो भी कुछ डाउट्स हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। मिसलेनियस के तो सारे क्वेश्चन करिए। ठीक है बेटा, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।